किसी भी मनुष्य के चरित्र का गठन या व्यक्तित्व का निर्माण उसके सुंदर वस्त्रों तथा उसकी ऊंची बातों मात्र से नहीं हो जाता, बल्कि मनुष्य के अपने विचारों के द्वारा ही चारित्रिक गठन और उसका व्यक्तित्व बनता है। मनुष्य के हृदय में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं व्यर्थ नहीं पैदा होती, भावनाएं बेकार ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ करती। ये भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य को काम करने की प्रेरणा देती हैं। इन्हीं के विचारों से मनुष्य काम करने की शक्ति ग्रहण करता और प्रेरणा पाता है तथा इन्हें पूर्ण करता है। जब आप अपने हृदय की गहराइयों से किसी एक चीज की इच्छा करते हैं, तब वह आपको अवश्य मिल जाती है। मन, वचन और कर्म से किया हुआ कुछ भी प्रयास निष्फल नहीं जाता, उसका सुफल अवश्य सामने आता है। जब आप किसी चीज की हृदय से इच्छा करते हैं, तो उस चीज से आपका संबंध जुड़ जाता है। जितने भी आप मन से उसकी इच्छा करेंगे, आपका मन उसका विचार करेगा। आपके मन, वचन और कर्म से उसे पाने का उद्योग करेंगे। वह संबंध मजबूत से मजबूत होता चला जाएगा और एक दिन आप उस वस्तु को अवश्य पा लेंगे। आप जो कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं अथवा किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने हृदय पर अटल रहते हुए तन मन से उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आपकी जीत होगी। आपकी आकांक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होंगी। आप जीवन पर्यंत स्वस्थ और जवान बने रहना चाहें, तो ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर किए रहें। मन में और आत्मा में आप सदा यदि पवित्रता, सुंदरता रखेंगे, तो आपका मन और आत्मा सदा सुंदर और पवित्र रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके चेहरे पर भी आभा और सौंदर्य झलकता रहेगा। बुढ़ापा नहीं आ सकता। आपकी नैतिक शक्ति बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक शक्तियों में भी वृद्धि होगी। आपके कुछ आदर्श होने चाहिए। आदर्श उत्तम हो। बिना आदर्श के मनुष्य कुछ नहीं है। आदर्श उत्तम हो तो हर वस्तु नवीन और सुंदर है। वहां कुछ भी पुरातन और कुरूप नहीं होता। यदि आप आदर्श पर स्थिर रहें, तो आपको हर समय पूर्णता ही प्राप्त होगी। आप अपने को कभी अपूर्ण नहीं पाएंगे। आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण होने की दृढ़ आशा रहेगी, जिससे आप श्रद्धा, प्रेम और परिश्रम से कार्य करते रहेंगे। दृढ़ता पूर्वक आदर्श को बनाए रखने से मनोबल बढ़ा रहता है और वह मनोबल आपको अपने अभीष्ट की सिद्धि में, अर्थात जो आप करना चाहते हैं, उसमें सहायक होगा। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई आदर्श आपके सामने होना चाहिए। आप किसी के समान बनना चाहते हैं, तो अपने सामने उसी का आदर्श रखिए। सदा ऐसा अनुभव कीजिए, आप वैसा बन गए हैं। आप में वही क्षमताएं हैं, वे ही पूर्णताएं हैं। आप में सभी गुण वे ही हैं। कोई भी तो अभाव आपके अंदर नहीं है। किसी प्रकार की हीन भावना या विचार हो तो प्रथम उन्हें मन से दूर कर दें। अपने लक्ष्य को आप निश्चित रूप से पा लेंगे। आप वही बन सकेंगे जो आपका आदर्श है। आप सदा आशावादी रहिए, कभी निराशावादी मत बनिए। आशाओं से परिपूर्ण विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकते हैं। यदि आप यह दृढ़ निश्चय कर लें, अपने मन में इन विचारों को दृढ़ कर लें कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा,
तो आप पाएंगे कि सचमुच आपकी प्रगति में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये आशा से भरे विचार आपकी सभी शक्तियों में वृद्धि कर देते हैं। आपकी ये आशा से भरे विचार आपकी आदत बन जाएंगे। आप फिर प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। जो आप करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं वहीं करते जाएंगे और बनते चले जाएंगे। इस संसार में भगवान ने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। आप भी आए हैं। आपको भी परमेश्वर ने भेजा है। आपको उसने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे आप करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यदि हो तो निकाल दीजिए। मन में संदेह के भावों को न आने दीजिए। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंकिए। आप अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करें। जो आपके हित में हो वही आप सोचें। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो आपको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है उसे अपने पास आप आने ही क्यों देते हैं? ऐसे विचारों को अपने पास न आने दीजिए। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दीजिए। उन भावों का तिरस्कार कीजिए जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। जब आपकी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, आपके मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहते हैं। आप आनंदमय और प्रसन्न रहते हुए दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हैं तो सदा आगे ही बढ़ते हैं। और जो शत्रु आपकी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाते हैं, आप उन्हें परास्त कर सकते हैं। आपकी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती, तो इसे मन से निकाल दें। मन, वचन और कर्म से आप प्रयत्न करें कि आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। आप सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो आपको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास आशामय उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे सबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई न दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। आशामय विचार उसी प्रकार दृढ़ रहें। निश्चय रूप से आप उन रुकावटों को पार कर लेंगे। आपकी ही जीत होगी। बस यह मत भूलिए कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। उत्पादक शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। आप ईश्वर के अंश हैं। यह आपको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए।
ईश्वर ने आपको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब आपका यह विश्वास दृढ़ होगा तो आपको शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होगी, कमजोरी दूर हो जाएगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, आप अधिक से अधिक कार्य कर सकेंगे। आपके विचारों में सदा वही बातें होंगी, वही सोचें और कहें जिन्हें आप पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ होगा? कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं, सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते हैं, भाग्य अथवा भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि ये निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण ये असफलताएं हैं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। अतः अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को बिल्कुल निकाल दें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।